हेलो, नमस्ते। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा आजकल डेली घूमना हो रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बहुत ही ज़रूरी काम से स्कूल। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता दिया कि मैं बीएड कर रही हूँ आई शेड्यूल से। तो मेरी टीचिंग प्रैक्टिस लगी थी यहीं पे, जो मेरा नज़दीक का स्कूल है उस स्कूल में मेरी टीचिंग प्रैक्टिस लगी थी। तो मैंने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस तो जून में ही कंप्लीट कर ली थी 1 मंथ की। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे प्रिंसिपल सर रिटायर हो गए और अब जाके कहीं न्यू प्रिंसिपल सर आए हैं। तो फिर आज मैं जा रही हूँ अपने जो भी मेरे टीचिंग प्रैक्टिस का जो भी मेरा काम था, लेसन प्लान वगैरह और अटेंडेंस भी लेनी पड़ती है, तो वो सारे काम करने में आज जा रही हूँ। यहाँ पे घास जो है वो बहुत लंबा लंबा है, मेरे सिर से भी ऊंचा है। तो मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों ने मुझे बहुत कम टाइम में, मतलब मुझे अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है फेसबुक पे रेगुलर, और अब जाके मैं बोल सकती हूँ कि फेसबुक पे मेरी अब 200K फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो भी सिर्फ 1 महीने से पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे इतना ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ऐसे ही प्यार दोगे। तो बस मुझे यही कहना था आपसे कि मुझे सपोर्ट करो, मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे फॉलो करो। तो अभी मैं जा रही हूँ सड़क के लिए, क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे कोई गाड़ी मिल जाए। वैसे तो गाड़ियाँ चली रहती है। अभी टाइम बजे 9:30 और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को स्कूल टाइम के लिए जाना है, मैं थोड़ी लेट भी जा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे देखिए यहाँ पे ये वाले फ्रूट्स, और अभी ये पके तो नहीं है अच्छे से, पर मेरे को ये नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन अभी पके नहीं अच्छे से ना। जब पकेंगे तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इसके अंदर ना और थोड़े ऐसे कांटे से भी होता है, जो कि मतलब कांटे नहीं होते, कांटे तो बहुत स्ट्रांग होता है, वो थोड़े से पतले पतले होते हैं, ऐसे बाल टाइप से होते हैं और वो थोड़े चुभते भी है। लेकिन जब ये पक जाता है तो ये काफ़ी मीठा होता है। मतलब पहाड़ों में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो खाने के लिए टेस्टी होती है, जिस चीज़ के बारे में हमें इतना पता नहीं होता। लेकिन हम लोग तो बचपन से गांव में ही रहे, तो हमारे को तो सारी चीज़ों का पता है और हमने सारी टेस्ट भी की है। इवन हमने वो भी टेस्ट की है जो खाने के लिए नहीं भी होती है, क्योंकि बचपन में इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। और अगर मैं आपको इसकी बात करूँ ना, ये ऐसे वाइट वाइट से बनता है, बहुत सुंदर। अभी तो ये कच्चे हैं, लेकिन जब ये बनते हैं ना तो ऐसे वाइट वाइट से बनता है। और हम बचपन में क्या करते थे, इसको ना ऐसे लगाते थे कान में ज्वेलरी की तरह, या इधर मांग टीक की तरह। तो हमने बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें की है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों ने भी बचपन में ऐसी चीज़ें की है। अगर आप लोगों ने बचपन में ऐसी चीज़ें की है ना, तो यकीन मानो आपका जो बचपन है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। और यहाँ देखिए जाम लग चुका है, यहाँ पे आगे को है एक बैल। और आजकल हमारे यहाँ पे ऐसी न्यूज़ चली है कि एक बैल है वो लोगों को मारता है, तो इसलिए मैं इससे डर डर के जा रही हूँ। लेकिन पास आने पे मुझे पता चलता है कि ये बैल नहीं, ये तो गाय है, गाय। इसलिए मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तो उल्टा मेरे से डर डर के जा रही है बेचारी। वीडियो बनाते बनाते मैं काफ़ी आगे आ गई हूँ सड़क में पैदल, और अब सोच रही हूँ थोड़ी देर वेट करती हूँ, गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि सड़क में ना बहुत ज़्यादा धूप है। और अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्या पता कोई गाड़ी आ जाए। मैं ना आपको कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था उसकी बात बताती हूँ, हमने अपना लॉकडाउन कैसे काटा था। तो आपको ये ढेर दिख रहा है यहाँ पे, ये है रोड़ी। ये तो वो वाली रोड़ी है जो उसमें बनती है, क्रशर में बनती है, लेकिन एक वो रोड़ी होती है जो खुद हाथ से बनाई जाती है। तो हमने क्या किया था लॉकडाउन में, क्योंकि सब लोग बेले थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे उस टाइम। मेरे को ब्लॉग्स का इतना ज़्यादा पता नहीं था, अगर मेरे को उस टाइम ब्लॉग्स का पता होता तो शायद आज मेरे यूट्यूब पे मतलब थोड़े से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते।
ऐसा मेरे को लगता है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने अपना लॉकडाउन कैसे बिताया। तो हमने अपना लॉकडाउन इन रोडियों को कूट कूट के बिताया है, क्योंकि हमारे गांव के पास एक जो नाल आता है ना, साथ में इस तरह का नाल होता है, जैसा ये भी है, तो इस तरह का नाल आता है और वहाँ पे थोक में पत्थर है। आपको वहाँ से जितने मर्जी पत्थर निकालने हैं आप उतने पत्थर निकाल सकते हो। तो हमने भी यही किया था लॉकडाउन में, वहाँ से बहुत सारे पत्थर निकाले थे और उन पत्थरों को कूट कूट कर रोड़ी बनाई थी और बेच दी थी। तो आप लोग मुझे बताना कि लॉकडाउन आप लोगों का कैसे कैसे कटा था। जिस चीज़ से मैं डर रही थी ना, वो चीज़ शायद मेरे साथ हो रही है। ये देखिए, वही बैल, और ये ना यहाँ से जा रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं इसको कैसे भगाऊँ? मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और जो मैंने आपको बैल दिखाया था ना, उस बैल के चक्कर में ना मैंने गाड़ी भी छोड़ दी। अभी एक गाड़ी आई थी और बीच सड़क में वो बैल खड़ा था और मैं खेत में चढ़ी थी, तो फिर मैंने गाड़ी को रोक पाई और आवाज़ तो कैसे ही देती चलती गाड़ी में, क्योंकि आवाज़ मेरी सुनाई नहीं देनी थी। और इस तरह से मेरी गाड़ी निकल गई। अब वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट गाड़ी का, अगर कोई आती है। और वेट करते करते मुझे 1 घंटा तो हो ही गया, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। बस अब थोड़ा सा वेट करूँगी, गाड़ी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस घर जाऊँगी। अभी मेरा पूरा मूड बन चुका था घर वापस जाने का, लेकिन यहाँ से नीचे सड़क दिखती है तो मेरे को एक गाड़ी दिखी आते हुए। मैंने सोचा इस गाड़ी का वेट कर लेती हूँ, अगर वो गाड़ी मुझे ले गई तो ठीक है, और अगर नहीं ले गई तो फिर मैं घर वापस जाऊँगी, क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और स्कूल में ना मेरा सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ। लेकिन अगर गाड़ी नहीं मिली तो बहुत तेज़ धूप हो रखी है, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। और मेरे को ना उस बैल के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर वो उस टाइम सड़क पर नहीं होता ना तो मैं उस गाड़ी में कब की जा चुकी होती। शायद इस टाइम को मैं फ्री भी हो जाती, मेरा काम भी हो जाता। तो काफ़ी देर से मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ, इतना टाइम तो नहीं लगता था। अब 5-10 मिनट और वेट कर लेती हूँ। अगर 5-10 मिनट में गाड़ी नहीं आई तो मैं वापस घर जाने वाली हूँ और आपको थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ कि आगे क्या हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना गाड़ी क्यों कर रही है। मैं इतना गाड़ी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो स्कूल है ना वो बहुत दूर है, और गाड़ी सिर्फ मतलब आधे नहीं, गाड़ी आधे से ज़्यादा रास्ते तक जाती है और कुछ रास्ता मुझे पैदल तय करना पड़ेगा, वो भी इतनी तपती धूप में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से गाड़ी मिल जाती तो अच्छा था, बाकी वहाँ से ऊपर तो गाड़ियाँ नहीं जाती है, वहाँ से तो मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं गाड़ी का इतना ज़्यादा वेट कर रही हूँ। और अब मेरे को ना घर जाने से भी डर लग रहा है। अगर मैं घर गई तो मम्मी मेरे को डांटे के बोलेंगे कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा तो पैदल चली जाती, क्योंकि घर वालों का होता है ना कि पैदल वाला। लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पैदल नहीं जा पाई। अभी की अपडेट ये है कि आधे तक मुझे गाड़ी मिली और अब जा रही हूँ मैं पैदल। और यहाँ पे मुझे मेरी दोस्त मिली, तो उसके घर बैठ के मैंने पानी पिया और उसने मेरे को साथ में 2 सेब भी दिए खाने को, तो भी खा रही हूँ सेब। इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, आज मैंने ना तो छाता लाया और ना ही अपने पास पानी आया। बोलते हैं ना जिस दिन किस्मत ख़राब होती है तो वो हर तरफ से ही ख़राब होती है, बस आज मेरे साथ हो रहा है। अब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ और यहाँ पे शॉप से तो मैंने कुछ खाने के लिए ले लिया। टाइम तो अब लंच का हो चुका है, लेकिन लंच तो मुझे यहाँ पे कौन नहीं करवाएगा। अब स्कूल में जाके देखती हूँ, क्योंकि स्कूल में है मेरे दादी जी, तो स्कूल में देखते हैं लंच का। बाकी ना आज के बाद मैंने कान पकड़े, अगर कभी क्या बोलते हैं गाड़ी का वेट करूँगी। सिंपल ऐसे नॉर्मल कान तो सब पकड़ता है, लेकिन मैं तो टांग के नीचे से कान पकड़ेगी। आज के बाद कभी भी ऐसे बैठ के गाड़ी का वेट नहीं करूँगी, चुपचाप चलती रहूँगी, क्योंकि आज जितनी मैं ठुली हूँ ना, आज से पहले सीरियसली मैं इतनी कभी भी नहीं ठुली हूँ। तो फिर चलते हैं और आपसे मिलेंगे अब सीधा स्कूल के बाद। पहुँच चुकी हूँ मैं घर, थक हार के पैदल यात्रा करके, और यहाँ पे है ठंडा ठंडा पानी। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं से पैर धो के जाती हूँ। हाय, तभी अच्छी सी प्यारी सी नींद आएगी, रेस्ट करूँगी अभी थोड़ी देर के लिए। और मुझे मेरी माताश्री का फ़ोन आया था, माताश्री ने मेरे लिए मैगी बना कर रखी है। हाय, और ये देखिए यहाँ पे कीड़ा, ये देखो
इसने मेरा सलवार गंदा कर दिया। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। बेकार सा। तो आजकल ये वाले जो कीड़े हैं ना, ये घास में लगे होते हैं और घास से कपड़ों में चिपक जाते हैं। और मेरे जो बाल है ना, आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाता है, जैसे डांस के लिए लोग नहीं होते खड़े ऐसे करके नाच रहे होते हैं इस चीज़ पे। तो हाय, पैर तो मैंने धो लिए। अब सबसे पहले जाके खाना खाऊंगी क्योंकि मेरे को भूख लगी है। वैसे तो मैंने लंच किया था, 2 चपाती खाई थी, तो उसके बाद अभी एक सेब खाया, लेकिन फिर भी घर का खाना खाना ज़रूरी है।